नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं आप लोग को लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14। आज का अंतिम और लास्ट ये चैप्टर है संचार तंत्र। ठीक है, इससे मोस्ट 35 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ 2009 से लेकर 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया। तो एक बात बोलूँगा, जो चैनल पहली बार है भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलो वीडियो को लेट ना करते हुए चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। चलो पहला प्रश्न बोल रहा है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि संकीर्ण का मापन किया जाता है। जो संकीर्ण का वो मापन किया जाता है वो क्या चीज़ के द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पूरा संचार उपग्रहों की पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी होती है? तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तीक्ष्णता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक सही होता है? तो वो डेसिबल का होता है, डेसिबल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के रेडियो सिग्नल के प्रसारण के लिए आवश्यक एटीना की लंबाई होती है। एटीना की यहाँ पर लंबाई पूछते हैं कितना हो जाएगी? 10 दिया 10,000 तो इसका 30 मेगा हो जाएगा ना, 30। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 फैक्स का अर्थ होता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो फैक्स का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? 6 नंबर बोला लघु तरंगों का परास होता है। लघु तरंगों का परास होता है वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, ठीक है, इस साल। अगला प्रश्न करते हैं ये सब मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो को मिस्टेक मत करना, क्योंकि हर बार इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 24 घंटे तक होता है, 24 घंटे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान होता है। जो कितना होता है? मान होता है, तो हो जाएगा आपको 0 से 1 के बीच, ऑप्शन सी। 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया, सारे के सारे देखो 10 प्रश्न अभी पूछा गया है। अभी 10 प्रश्न आप लोगों में मैं बोला कि 5 प्रश्न आसानी से पूछा होगा। 9 नंबर वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा बी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो मोडेम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 10 2018 में क्वेश्चन पूछा गया वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है? तो परावर्तित होती है किससे? तो ओ ओयोनोसेफर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? अगर इतना इजी क्वेश्चन है तो आप लोग छोड़िएगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं छोड़िएगा। 3 होता है, 3 प्रकार के होते हैं मॉड्यूलन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया कहते हैं। विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा बी मॉड्यूलन कहते हैं, ऑप्शन ए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर करो। देखो आप लोग कमेंट करके बताना इसके बाद क्या कराऊँ, शॉर्ट आंसर टाइप कराओ कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप कराओ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन करवाओ क्वेश्चन, ठीक है, या चैप्टर वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाओ। आप लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो के लास्ट में, पहले वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयन मंडली तरंगों का, आयन मंडलित तरंगों का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है? जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो कितना होगा? तो 56 किलोमीटर तक दूरी पहुंच सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है वो क्या होता है? 2019 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कितना होता है? तो वो 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। ये देखिएगा, एम जरूर देखिएगा, मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसी वजह से कितना लोग गलत मार्क आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 16 नंबर जो युक्ति मॉड्यूलन तथा बी मॉड्यूलन दोनों पर कार्य करती है कहलाती है। देखो ये देखो रिपीट क्वेश्चन है। 16 नंबर ये क्या होता है? वो मॉडर्न। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 17 प्रकाश की तंतु का सिद्धांत है। प्रकाश की तंतु का सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रकाश की तंतु है, तो वो हो जाएगा संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, ऑप्शन
यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न कितना होता है 19 नंबर, UHF परिसीमा की आवृत्ति सामान्यतः मतलब सामान्यतः संचारित होती है, तो कितने से संचारित होती है, तो अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कितना होता है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है, वैसा युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी के चलाने के दिशा का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, रडार, तो इसका हो जाएगा रडार होता है। ठीक है, मैं आप लोग को सारे के सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, 2024 तक के कराऊंगा, 2009 से लेकर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा कर रखना। आयाम मॉड्यूलन का दोष नहीं होता है, जो आयाम मॉड्यूलन तो उसका दोष नहीं होता, तो निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक ऊंचाई के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न कितना होता है 22 नंबर, प्रकाश की तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान कितना होता है, क्रांति कोण का मान 77 डिग्री होता है, 77 डिग्री। 23 नंबर, माइक्रोफोन द्वारा होता है, माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है, तो ध्वनि ताप का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियो टेलीग्राफ द्वारा होता है, जो टेलीग्राफ द्वारा होता है, एक कोड द्वारा जानकारी प्रसारित होता है। मैं आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव कराने वाला, 35, ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहो, क्योंकि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आसानी से आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 25 नंबर, मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या होता है 26 नंबर, डिजिटल संकेत में संभव होता है, तो जीरो तथा एक होता है डिजिटल संकेत में। अगला प्रश्न क्या होता है 27 नंबर, आकाश तरंग का संचार होता है, आकाश तरंग का संचार कितना होता है, तो आयान मॉड्यूलन द्वारा परावर्तन पर। और ये 2009 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सीधा देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चलो अगला प्रश्न करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में N तथा 2N क्रमशः करोड़ पर क्लेडिंग के पदार्थों का पूर्णांक है, तो उसके बीच के अंतर की कोटि होती है। क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसका आंसर हो जाता है 10 के पावर -3। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो नहीं पूछा उसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो होता है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोल रहा है, हम देखो, भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रसार होता है, तो 500 के हर्ट्ज से लेकर 1500 के हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहते हैं 31, आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति प्रसार होता है, तो 2 मेगा हर्ट्ज से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या होता है 23 नंबर। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना आप लोग कमेंट करके कि क्या चाहिए आप लोग का अगला वीडियो। ऊर्जा के लिए, मतलब ये फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट है फिजिक्स का। ऊर्जा के लिए एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वो ट्रांसड्यूसर कहलाती है। अगला प्रश्न 33 नंबर, अंतरिक्ष संचार में होता है, जो अंतरिक्ष संचार में होता है वो सभी के सभी होता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा व्यक्तिकरण, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर, आकाश तरंग का संचार आधारित होता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयान मॉडलों द्वारा परावर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न कहते हैं निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परावर्तित करती है, तो हो जाएगा ट्रांसड्यूमर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी क्वेश्चन पूछाने जाने की पूरी संभावना है। मैंने 35 ऑब्जेक्टिव की बात की थी, कर लिया। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को एक बार बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। और आप लोग कमेंट करके बताना अगला वीडियो क्या चाहते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।